कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए? बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं। हसती क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, बिहारी जी के दर्शन करो और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ। होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा सब कुछ, और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया है, लोगों ने ये तीन भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे पांचवी पे, चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले तीन तो पार करो, तब सेवा। आप करोगे नहीं, ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, सुंदर सुंदर भाव धारण कराओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर आता है वंदनम। वंदनम भक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी की वंदना करो, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, जयदेव ने की, मीराबाई ने की, सूरदास ने की, ऐसे ठाकुर जी की वंदना करो। अगली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, और फिर आएगा दास्यम। ठाकुर जी के दास बन जाओ। दास्यत्व का मतलब क्या है? तुम तज कहीं अनत ना जाऊं। एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास, क्या नाम था? मदन मोहन सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। आज ही मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे याद आया। क्या कहते हैं मदन मोहन सूरदास? कथा क्रम ऐसे है, देखो अभी नंदोत्सव खूब जोरदार से होगा, लेकिन उससे पहले अभी कथा सुनो भाव से। मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे।
जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण नहीं निकल जाए, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों, वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे नाथ, मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय, विष को सुख बहां। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें ल जाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी। मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं। अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ, तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं। आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। आहा, हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी,
पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं। इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा? बंधुओं, जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से जाएगा सब जगह। तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। बोले पहले तो मैं अकबर के तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर आता है सख्य। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है। लेकिन भले आदमी 2-4 बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो, ये आपकी ठीक है योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरो सखा है, ये मेरो सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले 7 सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे ना तो वैसे रहें। यह है नवदा भक्ति। तो ये 9 जब आएंगे तब 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद 10वें संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही 9 पुत्रियों का ब्याह कर दिया और कर्दम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है। देवभूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवभूति माता कहती हैं, हे नाथ, मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले कहो। कि निर्वेणानितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा, येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं ठाकुर जी।
ठौर कब मिलेगी, ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे। ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाए, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी, और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए। और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी, ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कहीं और मत देखो। आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो। आप अपना समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं अभी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा। हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से, तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है, जे कथा सुन रहे हैं ऐसो कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियाशी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहां बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं तो नेक ध्यान से सुन लो। हमें पता, हम भजन जब से कथा शुरू हुई एक भी भजन नहीं गाया अभी तक, लेकिन क्या करें, भूले ही जाते हैं। कई बार 4 घंटे निकल जाते हैं, जब बैठे रह जाएं, महाराज जी आज तो भजन ही नहीं हुआ। जिस दिन भजन नहीं गवे, समझो आज महाराज जी को बढ़िया आनंद आया कथा गाने में, और जैसे ही भजन आ जाए समझना कि अब ये दुखी हो गए, अब ये बस समय निकाल लें। ऐसा नहीं है, कीर्तन भजन भी क्रम है कथा का, पर पद हमको ज्यादा प्रिय है, वो तो हम गाते हैं। पर आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। व्यक्ति जैसे ही सत्संगी होता है, आप 4 घंटे कहीं बैठ सकते हो? नहीं। मूवी थिएटर में भी जाते हैं ना, तो 2.5-3 घंटे से ज्यादा की बड़ी की पिक्चर हो तो आदमी घबराता है उसको देखने में भी। लेकिन आप एक आसन पर यहां बैठे हो, पूरी कथा सुन रहे हो, क्यों? दूसरा अलार्म बजाया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ज्यादा लंबी पिक्चर भी हो वहां भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आप यहां इतने समय तक क्यों बैठ रहे हो? पिक्चर भी देखते हो, उसमें बीच में पानी चलते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हो, कुछ भी खाते पीते रहोगे, लेकिन यहां देखो आप बिल्कुल 3 बजे से बिना कुछ आहार ग्रहण किए 1 तक होकर के सब ऐसे ही बैठे हो। क्यों? सत्संग प्रारंभ होते ही हमारी इंद्रियां शांत होने लग जाती हैं, इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे सत्संग को आप जीवन में उतारने लग जाओगे
तैसे तैसे इंद्रियां जो हैं वो अपने आप वशीकृत होने लग जाएंगी, अपने आप उनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। मैया, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। हमारी जीव नहीं कहती मुझे ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। मन आज्ञा करता है कि ये खिलाओ। और उस मन को एकाग्र करने, मन को वशीकृत करने के लिए मैया आध्यात्मिक योग का होना बहुत जरूरी है। मैया ने प्रश्न किया, आध्यात्मिक योग जीवन में प्रारंभ कैसे होगा? तब भगवान यहां बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, संग जब सुधरेगा तभी आध्यात्मिक योग आएगा। अगर आपका संग दूषित है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी इंद्रियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, उनकी इच्छाएं। इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं, उनका संग छोड़ दीजिए जिनके संग से आप सेवा में बाधा होती है, वृंदावन आने में बाधा होती है, कथा सुनने में बाधा होती है। वैष्णव सेवा में जिसके संग से बाधा हो रही है उसका संग त्याग दो। और हम आपको एक बात निश्चित कर दें, आप अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहे, आप अपने लोभ को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी भी दूषित आदत को छोड़ नहीं पा रहे, इसमें निश्चित ही आप ध्यान लगा करके कभी देखिएगा, किसी दूषित व्यक्ति का आपके संग होने की वजह से दूषितता आपके अंदर बनी हुई है। आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपका अवगुण चला जाएगा, उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उसका संग त्याग दो जो हरि मिलन में बाधा बने। मैं तो कथाओं में कह देता हूं कि आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनमें उन सबको खोजो जो ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनते, और सबका त्याग करो, सबका त्याग, सबको ब्लॉक मार दो। आज जिन जिन को हमने कथा के लिए निमंत्रण भेजा था और जो जो नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बना लेना। इनको हमने बोला था कथा में आना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले काम था, जे था, न्यू ईयर पार्टी थी इसलिए नहीं आए। कलकत्ता जाते ही, बंबई जाते ही ब्लॉक कर देना उनको। बोले अब इनसे संबंध ही नहीं हमारा, जो ठाकुर जी के नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जो ठाकुर जी के हैं वो हमारे हैं भैया, और जो ठाकुर जी के ना है उनसे हमारा कोई संबंध ना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और अब यहां ठाकुर जी आज्ञा करते, मैया ये पंच गुण जिसमें हो उसका संग करो। कि तितिक्षव कारुणिका श्रुहिदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला मैया ये पंच गुण जिसमें दिखें उसका संग करो। सबसे पहला गुण कौन सा है? सहनशीलता, जो आज की डेट में आप किसी में नहीं दिखेगी। आपको व्यक्ति सहनशील बिल्कुल भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल। वाह, विराज जाओ। जने में वे वारो या हमारी बिजली कड़क रही है। मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो भागवत में वर्णन है कि मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बादल गरज रहे हैं। तो वही सब है रो भैया। अब सब लोग सावधानी से बैठो, आपको तो मौका चाहिए बात करने का। बोल राधा रमण लाल की जय। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, पंच लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए जिसका हम संग करें? तितिक्षव, सहनशीलता। तितिक्षव। दूसरा लक्षण कारुणिका। कारुणिका का मतलब दया। लिखते जाइएगा, सहनशीलता, दया। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम का अर्थ है सबका भला चाहने वाला।
केवल मैं और मेरे प्रसन्न रहें ऐसी भावना नहीं, सबका मंगल हो। सहनशीलता, दया और सबका हित चाहने वाला, ये 3 लक्षण हो गए। चौथा, अजात शत्रवः, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं हो, उससे कोई शत्रुता रखे ये बात एक है, पर वो किसी को अपना शत्रु ना माने। अरे कहां तक, कहीं ये तक विचार कर ले कि मेरे शत्रु का पूरे भूमंडल पर जन्म हुआ ही नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। ये चौथा लक्षण। और 5वां लक्षण, शांता, कम बोलता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो, मां उसका संग करो, उसी से ही संबंध बनाओ। और ये 5 में से एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। इन 5 में से एक भी नहीं है जिसके अंदर, वो कितना भी अपना हो उसका त्याग करो, नहीं तो उसके संग से दूषितता आपके भीतर भी आएगी। अच्छा, एक चीज हमने इस पर एक गौर किया कि ये 5 लक्षण आपको किसी में दिखे आज तक? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, अजात शत्रु और शांता, किसी में ये 5 लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम में भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी 5 में से एक भी लक्षण नहीं है। तो फिर किसी और से हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उसमें हो? इसलिए कपिल भगवान के इस निर्देशन को समझो कि भाई ये 5 लक्षण दूसरे में देखने से बढ़िया पहले खुद में लाओ। और इसमें भी एक तरीका और है, आप पहले सहनशील बनना चाहोगे, उसके बाद दयावंत बनना चाहो, सबका भला चाहो, अजात शत्रु बनो, शांता बनो, नहीं, उल्टा करो, पहले शांत बनो, पहले शांता। बहुत जल्पिक, बहुत बोलने की जो हमारी स्थिति है ये कम हो, शांत रहना प्रारंभ करो। जब कभी लगे कि भगवत चर्चा है, यहां मैं बोलूं वहीं बोलो, बाकी सांसारिक चर्चाओं में जितना हो सके मौन रहो, शांत रहना प्रारंभ करो। जैसे ही आप शांत रहना प्रारंभ करोगे, आप हमारी इस बात को बिल्कुल मान लीजिएगा, बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कम बोलोगे तो निश्चित है कि आपकी किसी शत्रुता होगी नहीं। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बहुत बोलते हैं, बात बात पे वाद विवाद कलेश करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले के कभी शत्रु होंगे ही नहीं, बोलेगा ही नहीं तो शत्रु कौन होगा? तो बहुजल्पिक, सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो, शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे, सबका भला अपने आप चाहने लग जाओगे, दया अपने आप जीवन में आ जाएगी और अपने आप सहनशील बन जाओगे। 5 लक्षण कपिल देवभूति संवाद बंधुओं, ये क्या है? एक प्रकार से हम आप सब लोगों का एक श्रृंगार है। ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं कपिल देवभूति संवाद में। मानव एक अलग ही फॉर्मेट में क्रिएट होकर के आएगा अगर पूरे कपिल देवभूति संवाद को भाव से श्रवण कर ले तो कपिल भगवान ने इस प्रकार वर्णन किया। अब देवभूति माता ने और भी कई सारे प्रश्न किए हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन की विधा कैसी होनी चाहिए, भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं और ठाकुर जी को कौन से प्रिय होते हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ पर भगवान कपिल से देवभूति माता ने किए, सबको हम प्रणाम करते हैं। अंत में देवभूति माता से भगवान ने पूछा, मैया आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाव बताने से आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने क्या सार पाया मेरी जितनी भी वार्ता थी उसका। तब देवभूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जिहु अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहु श्वश्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति एते। देवभूति माता कहती हैं, भगवान मैंने आपके संपूर्ण ज्ञान से यही ग्रहण किया कि कितने भी साधन कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, पर जीवन में कल्याण आपका नाम ही कर पाएगा। आपके नाम में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य आप में भी नहीं है, आपका नाम सबसे बलवान है। आज मुझसे कोई पूछ रहे थे, महाराज जी जैसे हम प्रारब्ध कर्म भोगते हैं अपने,
तो नाम जप से वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रारब्ध कर्म नाम जप करने से पहाड़ जो होगा वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन लगेगा फिर भी आपको जो पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन आप प्रारब्ध कर्म का आपने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया तो वो पहाड़ जो गिरने वाला था अब वो कंकड़ बन के गिरेगा। लेकिन नाम जप का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो कंकड़ गिरेगा तो सही, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होगा, उससे जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ये नाम जप की सामर्थ्य। तो यहां पर देवूती माता ने कहा कि मैया ठाकुर जी आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और कैसी सामर्थ्य? तब कहते हैं स्वपचोतो गरियान। स्वपच कहते हैं भक्ष भक्ष खाने वाला, दूषित जानवरों को मार करके खा जाने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी जीभ से आपका नाम गुणगान करना प्रारंभ कर दे तो वो नाम गुणगान उस स्वपच जाति के व्यक्ति का भी कल्याण कर देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है ठाकुर जी, इसलिए मैं आपके नाम को वंदन करता हूं। एक बार एक कथा में सुनाता हूं। एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था। तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूं। बोले हाँ, कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंघा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको। आप बताइए तो सही उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोला हाँ। और कर्णयो कर्णकारम, उसके कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं? तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं। यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे, अगर लंबा हो पीछे से, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्प लगा लिया। अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहा मधुमंगल बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग रहा और या बारे में लगा। सो ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं। फिर यहां से श्रीदामा कहेगो ना लाला माँ बढ़िया ना लग रहा यहीं पहन, तो फिर उछालते हैं, फिर यहाँ पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्णयो कर्णकारम, बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ।
मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विब्रदवासह कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला, भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरन तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है? बोले वही जयंतीम च मालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा, गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए। बोले ठीक है जाओ 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 अपने शिकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, एक एक गुण लिख लिया था उसने। अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भले ही शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया, और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, बांकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बांकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के। ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने। बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहाँ लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया और ठाकुर जी उसके वश में आ गए। तो हे नाथ, आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है, आपकी लीला गुण में इतनी सामर्थ्य है कि एक स्वपच प्रजाति का व्यक्ति भी आपकी प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए मुझे यही समझ आया कि सबसे श्रेष्ठ संसार में अगर कुछ है तो वो आपका नाम है भगवान। उस नाम के आश्रय में, कथा के आश्रय में कोई भी आ जाए उसको आप मिल ही जाते हो, उसको आपकी प्राप्ति हो ही जाती है। ऐसे नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।